टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल को दी है बड़ी धमकी। अमेरिका पर पहले से भी बड़ा हमला होगा इस बार। कतर में अमेरिकी बेस पर हमला तो शुरुआत है, ये कहा है खामेनेई ने। कैंसर जैसे ट्यूमर की तरह है इजराइल को खत्म करना जरूरी है, ये कह रहे हैं आयतुल्लाह खामेनेई। तो खामेनेई अमेरिका और इजराइल को धमकाते नजर आ रहे हैं। अमेरिका इजराइल से फिर जंग, ईरान पूरी तरह तैयार। बयान के मायने क्या हैं? ईरान फिर अटैक करने के लिए तैयार है, इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल पर पहले से बड़ा हमला मुमकिन है। अमेरिकी बेस पर भी बड़ा अटैक हो सकता है। कतर जैसे बेस पर फिर हमले की तैयारी है। कतर के अल उदैद बेस पर आपको याद होगा ईरान ने हमला किया था और उसी के बाद सीज फायर का ऐलान हो गया था। बड़ी बात क्या है, अगर हमला हुआ तो ईरान पलटवार जरूर करेगा। अमेरिका के दूसरे बेसिस पर भी हमला मुमकिन है। तो देखिए, यह तय है कि ईरान इजराइल के बीच लागू हुआ सीज फायर टूटेगा, ऐसे ही जैसे सीरिया में टूटा है। हम देख ही रहे हैं, अमेरिका और यूरोप ईरान को परमाणु डील पर 45 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। आशंका है कि सितंबर में इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमले शुरू कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड स्टोरी एकदम अलग है। डेडलाइन के नाम पर ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ईरान अगले 45 से 50 दिनों तक सामरिक के बजाय डिप्लोमैटिक मिशन पर ज्यादा फोकस करे। असली प्लान कुछ और ही है। ऐसे कई संकेत मिले हैं कि ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका हमलों की तैयारी पूरी कर चुके हैं। देखिए कब और कैसे ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले दोबारा शुरू हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइंस है कि ईरान को अगस्त के अंत तक परमाणु कार्यक्रम पर डील करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये खबरें विस्तार से बता रही हैं कि अगर अगस्त तक ईरान यूएस के बीच परमाणु समझौता नहीं हुआ तो जर्मनी, फ्रांस, यूके ईरान पर यूएनएससी के प्रतिबंध लगा देंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री की जर्मनी, फ्रांस और यूके के विदेश मंत्री से इस पर चर्चा हो चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान के पास अगस्त के अंत तक का समय है, लेकिन यह अल्टीमेटम सिर्फ भ्रामक विज्ञापन हो सकता है। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान सामरिक मिशन से ज्यादा समय डिप्लोमैटिक मिशन में लगाए। इस अल्टीमेटम का असर यह होगा कि ईरान का विदेश मंत्रालय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण चर्चा में जुट जाएगा। तेहरान, मॉस्को और बीजिंग में महामंथन होंगे और इसी को अमेरिका अवसर में बदलना चाहता है। इसी डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही ईरान पर हमले शुरू हो सकते हैं। इजराइल का ऑल वेदर फ्रेंड अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब तेहरान पर मिसाइलें बरस रही थी। तेरह जून का सूरज उगने से पहले ईरान पर इजराइल के मिसाइल हमले शुरू हुए, जबकि 14 जून को कतर में ईरान अमेरिका की इनडायरेक्ट बातचीत होनी थी। यानी वार्ता के दौरान ही ईरान पर हमले शुरू हो गए। इस बार भी ट्रंप 13 जून वाला मॉडल लागू करना चाहते हैं। यानी समाचारों में जो बताया गया उसका दूसरा मतलब यह हो सकता है। सितंबर तक की समय सीमा ट्रंप का भ्रम जाल हो सकती है। सितंबर से पहले ही ईरान पर हमले हो सकते हैं। जुलाई के महीने में ही इजराइल यूएस ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसके संकेत भी अरब क्षेत्र में नजर आने लगे हैं।